बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि गंडापुर के वो जो गुड तालिबान थे, अब पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने उनको ठिकाने लगा दिया है। जी नाज़रीन, जो केपी के हुकूमत की सरपरस्ती में जिनके बारे में अली अमीन गंडापुर कह रहे थे कि उनको हमने जो है वो ये गुड तालिबान आते हैं, वसूली करते चले जाते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही गंडापुर ने यह भी कहा था कि यहाँ पर केपीके में किसी को ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दूंगा। लेकिन नाज़रीन, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उसको टेढ़ी उंगली से किस तरह से निकालते हैं, ये अफवाज पाकिस्तान अच्छी तरह से जानती हैं। और आज नाज़रीन, एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो जहन्नुम वासिल की गई है। इसकी तमाम तरह डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि एक और बड़ी खबर है नाज़रीन के BLF जो है उसके यूँ कह लीजिए कि कलेजे को हाथ डाल दिया गया है। मुसल्लह अफवाज ने नाज़रीन एक बड़ी गिरफ्तारी कराची के अंदर की है। इसकी भी तमाम तरह डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी दिलचस्प बनी हुई है, क्योंकि जो केपी के हुकूमत है और उसके बाद बलूचिस्तान यानी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, दो ऐसे इलाके हैं, दो बड़े सूबे ऐसे हैं जहां पर इस वक्त दहशतगर्द जो हैं वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उसके मुकाबले में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों की जानिब से भी उनको करारा जवाब दिया जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त ये दोनों बड़े सूबे, यहाँ पर एक तरफ ANP है जबकि दूसरी जानिब जो है वो ये PTI है। तो दोनों जो है वो वहाँ पे एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने के हक में नहीं है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ऑपरेशन जब शुरू किया जाता है तो ऑपरेशन एक बड़ा मतलब थ्रू आउट किया जाता है और बड़े लेवल पे किया जाता है। लेकिन अभी ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके डेरा इस्माइल खान के अंदर नाज़रीन आज जो है एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें बड़ी तादाद में दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। ये नाज़रीन वो दहशतगर्द थे जो कि बकौल अली अमीन गंडापुर के आते हैं और नाके लगाते हैं, घंटे डेढ़ के लिए वसूलियां करते हैं और चले जाते हैं। तो इसे हम गुड तालिबान कहते हैं और ये लोगों को मारते नहीं हैं। तो अब नाज़रीन, उनको जो भत्ते वसूल करते हैं उनकी तमाम तर तफसीलात सिक्योरिटी फोर्सेस के पास पहुंच चुकी हैं। इंटेलिजेंस इत्तलात में पता है कौन कहाँ पे किस वक्त ये लगाता है। उनके खिलाफ नाज़रीन अब जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, IBOs जो हैं वो बढ़ाए गए और आज नाज़रीन कमो बेश 12 दहशतगर्द जो है वो जहन्नुम वासिल किए गए मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर। डेरा इस्माइल खान के अंदर भी नाज़रीन ये कार्रवाई की गई है और इसके अलावा वहाँ पे एक पुलिस चौकी के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई दहशतगर्दों की जानिब से, तो उनको भी ठिकाने लगा दिया गया। मजमूई तौर पर नाज़रीन तकरीबन 12 से 18 ये दहशतगर्द बन रहे हैं जो कि आज निशाने इबरत बनाए गए हैं। तो नाज़रीन, अगर एक बड़ा ऑपरेशन ना भी किया गया तो पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन तो रोके नहीं जाएंगे। ये जो IBOs हैं यानी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं ये जारी रहेंगे और दुश्मन जो है उसकी बुनियादें हिला के रख दी जाएंगी। तो नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर जितना बचा सकते हैं बचा लें कि जी हम यहाँ से ये नहीं निकालेंगे, ये नहीं निकालेंगे। अब एक और ख़बर भी आ रही है KP के गवर्नमेंट के हवाले से कि अब बताया जा रहा है कि तकरीबन जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों के अंदर शिरकत की है खैबर पख्तूनख्वा से, उनको फ़ीकस जो ईदी के तौर पे 15,000 रुपये देने का फैसला किया गया है। ये नाज़रीन एक बड़ी अंदर की खबर मैं आपको बता रहा हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि चाहे पंजाब गवर्नमेंट हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो सिंध हो, तो पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को ये बाप का माल समझकर इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि जैसे इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। यानी आप अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन के पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से ख़बरें सामने आ रही हैं, जिस तरह से हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा ये जो अफ़गानिस्तान है उसको स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं उनके स्टूडेंट्स को और उसमें 2000 लोगों को मुकम्मल तौर पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नाम से जो स्कॉलरशिप दी गई अभी भी। तो ये जो है वो चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर। और उसके बाद देखना ये है कि पाकिस्तान के पास जो वसाइल हैं, पाकिस्तान के जो अपने लोग हैं वो कितनी मुश्किलात और मुसीबत में होते हैं, लेकिन उनके लिए दरवाजे बंद होते हैं। तो नाज़रीन, देखना सबसे पहले अपना अव्वल ख्वाहिश बाद दरवेश,
देखना चाहिए। अब रही बात जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो 15,000 रुपये फी का ईदी देने का प्लान बनाया गया, तो नाज़रीन ये वो लोग हैं जिनकी बात वो करें कि मैं तो यहाँ से लोगों को नहीं निकालूंगा, क्योंकि उन्हें तो जब भी धरने देने हैं, जलसे करने हैं, तो उसमें फिर इन लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए वो कहते हैं जी अफ़गानियों को मैं यहाँ से नहीं निकालूंगा। बहरहाल आप जो मर्जी करते रहें, रियासत ने जो फैसला कर लिया है वो फिर फैसला ना तो रिवर्स होगा बल्कि ये आगे बढ़ेंगे। और पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त, यहाँ तक कि नाज़रीन KPK की जो आवाम है वो इन नमक हरामों से बहुत ज़्यादा तंग है, तो उन्होंने भी हमायत की है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज इनके खिलाफ कार्रवाई करें। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि मारंग लांगू के हवाले से जो इंकशाफात हुए हैं कि वो जो बलोच अवाम को रिप्रेजेंट कर रही होती है, जो बलोचों की नुमाइंदा बन के आने का ड्रामा कर रही होती है, ये खातून तब सामने आती हैं कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से BLA के खिलाफ कार्रवाई की जा रही होती है, तो ये सामने आती है और उसके बाद ये जो है वो रोना चिल्लाना शुरू कर देती है और मिसिंग पर्सनस का ड्रामा शुरू हो जाता है। तो ये एक बड़ी बड़ी प्लानिंग के तहत नाज़रीन जो है वो गेम चलाई जाती है। अब नाज़रीन बताया जा रहा है कि ये इसका ना तो ताल्लुक बलोच बरादरी से है, ये ब्राह्मी बरादरी से है, और इसका ताल्लुक जो है वो बलोच जो नेशनल्स हैं बलोचों से नहीं है, लेकिन कार्ड जो है हमेशा इसने बलोचों का खेला है। लोगों के सेंसिटिव जो मतलब उनके ख्यालात हैं उनको ये टच करते हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि बताया जा रहा है कि जो BLA का हर दहशतगर्द है उसको 1 लाख रुपया महाना सैलरी मिलती है। ये 1 लाख रुपया महाना कहाँ से आती है, चाहे वो जंग लड़ता है या नहीं लड़ता, या जहां पे भी होता है उस दहशतगर्द को 1 लाख रुपया महाना मिलता है। इसीलिए ये कहते हैं जी पहाड़ों पे फलामल्ला चला गया और वहां पे वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। तो इसके साथ ही जो BLF वाले ये जो नाज़रीन दूसरे हैं, ये जो इनका सॉफ्ट फेस सियासी चेहरा इनका जैसे मारंग बलोच वगैरह, तो ये एक जो FIR दर्ज करवानी होती है मिसिंग पर्सनस के हवाले से, उस पर $5,000 एक को मिलता है। तो अब ये पैसा आता कहाँ से है और जाता कहाँ पे है, ये बहुत बड़े बड़े सवालात हैं नाज़रीन, इस पे तहकीकात हो रही हैं। आज नाज़रीन एक और बड़ा हाथ डाला गया है, ये नाज़रीन कराची में डाला गया समीदीन के ऊपर। नाज़रीन समीदीन जो है ये BLF के जो सरबराह है अल्लाह नज़र, उसकी ये करीबी रिश्तेदार है, और BLA जो है उसकी बड़ी पार्ट टाइम सी सपोर्टर है, यानी जब जरूरत पड़ती है तो ये उसको सपोर्ट करती है। नाज़रीन इसको कराची से गिरफ्तार किया गया, ये भी बड़ा हाथ मारा गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। बहुत पहले ये जो है वो कार्रवाई की जानी चाहिए थी। नाज़रीन देखिए कि अल्लाह नज़र जो है उसका ओमान के अंदर जो कारोबार है उसको इस वक्त जो समीदीन का भाई है वो देख रहा है, और अल्लाह नज़र का जो बेटा है वो एक यूरोपीय मुल्क के अंदर आला तालीम हासिल कर रहा है। यानी ये बड़े पैमाने पे अपनी जायदादें भी बना रहे हैं, अपनी अय्याशियाँ भी कर रहे हैं, लेकिन जो मासूम लोग हैं उनको ये दहशतगर्दी की भेंट चढ़ा रहे हैं और उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। और बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनको ये इस बारे में सोचना चाहिए। अब एक जो नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है कि जी बलूचिस्तान के जो बलोच हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो बलोच हैं वो तो पंजाब के अंदर भी तकरीबन कोई 90-95 लाख के करीब रहते हैं, तो उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाइयाँ नहीं होती। यहाँ तक के नाज़रीन बाज़ पूरी बस्तियाँ बलोचों की मौजूद हैं, लेकिन मुहिब्बे वतन जो जहाँ पे भी मौजूद हैं वो पाकिस्तान का बुरा नहीं सोचते कि आज भी बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे दहशतगर्द तंजीमों को रद्द करने के लिए पाकिस्तान के हक में रैलियाँ जो है निकाली गई हैं और कता ताल्लुक किया गया है, इनसे बेजारगी जाहिर की गई है, नफरत जाहिर की गई है कि हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये दहशतगर्द हैं, और दहशतगर्दों का ना कोई मजहब है, ना दीन है, ना ही इनकी कोई कौमियत है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।